कहानी की शुरुआत होती है यूएस आर्मी की एक बटालियन को दिखाते हुए जो कुछ मुस्लिम मिलिटेंट्स पर अटैक कर चुके हैं। काफी देर तक ये मिनी वॉर चली जिसमें इस आर्मी का एक सोल्जर शहीद भी हुआ। पर एक टाइम ऐसा आया जब उन मिलिटेंट्स की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई और इनके बटालियंस में थे केवल 5 से 6 सोल्जर्स। मामला मिलिटेंट्स के सपोर्ट में आने लगा। तभी अचानक से पूरा आसमान लाल हो गया और बादलों के अंदर से एक अजीब सी शिप निकली जिसने एक शॉट में ही पूरे मिलिटेंट्स को खत्म कर दिया। ये सारे सोल्जर्स उस शिप की तरफ देखने लगे क्योंकि ये उनके प्लान में नहीं था। ये कोई अनजान शिप थी। अचानक उस शिप से बिजली की बारिश हुई और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जैसे कोई अपने पास्ट को रिकॉल कर रहा हो, जैसे कि कोई बुरा सपना हो। इस फ्लैशबैक में कुछ अजीब से क्रिएचर दिखते हैं जो उन सोल्जर्स को टॉर्चर कर रहे थे। फ्लैशबैक खत्म हुआ और हम देखते हैं कि उन सारे सोल्जर्स को किसी तरह के कंटेनर में बंद करके रखा गया है। कंटेनर्स अचानक से फटते हैं और सारे सोल्जर्स एक साथ बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही सारे पैनिक होने लगते हैं क्योंकि इनको कोई आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ है। वो जगह कोई बंकर जैसा था। लोहे के दीवार, लोहे के मजबूत दरवाजे, अजीबोगरीब दिखने वाले मशीन्स, इन सब में कुछ न कुछ नई क्वालिटीज भी आ गई थी, जैसे कि दूसरे लैंग्वेजेस की समझ होना, केमिकल्स का नॉलेज होना। सारे सोल्जर्स के गन वैसे के वैसे ही थे। इवन उनकी मैगजीन्स जो अटैक के दौरान खाली हो गई थी वो भी भरी हुई थी। अब ये लोग कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि अगर कोई इन्हें किडनैप करेगा तो इनकी बंदूकें इनके पास ही क्यों छोड़ देगा। वेल, ये कहाँ है और किसने इनके साथ ऐसा किया है, ये जानने के लिए ये सारे उस बंकर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ से निकलते ही उनके सामने एक दरवाजा आता है। इस दरवाजे को तो मैनुअली खोल लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो दरवाजा आता है उसे मैनुअली खोलने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। इसीलिए इनमें से एक सोल्जर जिसका नाम रेज है, एक पाइपलाइन के जरिए चेंबर के दूसरे साइड पहुंचता है और क्लियर चेक मिलने के बाद ये सारे सोल्जर्स भी उस पाइपलाइन से दूसरे साइड पहुंच जाते हैं। यहाँ एक दरवाजे पर अजीब से नाखून के निशान मिलते हैं, जैसे कोई था जो अंदर घुसने की बहुत कोशिश कर रहा था। अब तक इन लोगों को ये पता लग गया था कि ये लोग जहां भी हैं वो एक मेज जैसा है, जैसे कि कोई भूल भुलैया हो। सारे आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि हो सकता है कि हम अंडरग्राउंड हो या फिर हो सकता है कि हम अंडर वाटर हो। तभी एक चीख सुनाई देती है। शायद वो किसी लड़की की आवाज थी। अब उस आवाज का पीछा करते हुए फर्श पर खून के निशान मिलते हैं, मानो किसी को बहुत बुरी तरह से घसीटा गया हो। सबके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये कहाँ है, इनका दुश्मन कौन है, कुछ भी नहीं। उस आवाज और खून के निशान को फॉलो करते हुए ये लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर एक लड़की जंजीरों में कैद थी। कमरे में चारों तरफ सिर कटे हुए आधे शरीर वाले लाश थे जो लटक रहे थे। यहीं पर एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक गन मिलती है जो नॉर्मल बंदूकों से बिल्कुल अलग थी। ये लड़की इन सब को देख के पैनिक करने लगती है और रशियन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगती है। केली, जो कि बटालियन का लीडर है, उसको शांत करता है और रेज को उन जंजीरों का लेवर खींचने को कहता है। लेवर को खींचकर उस लड़की को जंजीरों से बाहर निकाल तो लेते हैं, पर अचानक से एक मॉन्स्टर इन सब पर हमला कर देता है, मानो वो खून का प्यासा हो। इस मॉन्स्टर से लड़ना इन सोल्जर्स के लिए बहुत मुश्किल का काम था क्योंकि इनकी गन का उस मॉन्स्टर पर ज्यादा कुछ असर हो नहीं रहा था। तभी नैश रोडी को वो गन देता है जो उन्हें उस कमरे में मिली थी और उस गन से शूट करते ही वो मॉन्स्टर बहुत बुरा घायल हो जाता है। तभी वो रशियन लड़की उस मॉन्स्टर को वापस खड़ा होने से पहले गोलियों से भून देती है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। अब ये सारे उस मॉन्स्टर को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। इस लड़ाई में उनका एक सोल्जर मारा भी जाता है, पर ये सब कुछ अभी ही शांत नहीं हुआ। अचानक से 4 और मॉन्स्टर्स इनके सामने आ गए और इन पर अटैक कर दिया। इन सारे मॉन्स्टर्स के पास वही हाईटेक बंदूकें थीं। थोड़ी देर तक गन फाइट हुई लेकिन उनकी गन से ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था। तभी ये लड़की उनके सामने एक दरवाजा बंद कर देती है और इन्हें भागने का टाइम मिल जाता है। ये लोग फिर से एक पाइपलाइन में घुसते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, पर रेज पीछे रह जाता है। वो दरवाजे पर नजर रख रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर्स उस दरवाजे को तोड़ने ही वाले थे। जैसे ही सारे उस पाइपलाइन में घुस गए, रेज भी पाइपलाइन में घुसने लगा, लेकिन जब तक वो घुस पाता वो मॉन्स्टर्स उस तक पहुंच चुके थे और रेज की जर्नी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उस पाइपलाइन से निकलकर ये लोग एक सेफ कमरे में पहुंचते हैं और यहाँ उस रशियन लड़की से बातचीत करने पर पता चलता है कि ये लोग एक स्पेसशिप में हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स एलियंस हैं। वो लड़की अपना नाम रावी बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि इस स्पेसशिप में हर जगह मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं और एलियंस को हर वक्त पता होता है कि वो लोग शिप के किस पार्ट में हैं।
यहाँ ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाता, लेकिन वो लड़की इन सबको स्लीपर्स कह के बुलाती है। वेल, ऐसा क्यों हुआ वो हो सकता है आगे पता चलने वाला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो एलियंस रेज की लाश के साथ कुछ कर रहे थे। दरअसल वो एलियंस रेज का माइंड रीड कर रहे थे, उसने अभी तक की लाइफ में क्या क्या किया है सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ केली और उसकी टीम उस लड़की के साथ एक ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां पर कई सारे कंटेनर्स रखे थे। जब जैक्स उनके अंदर देखने की कोशिश करता है वो डर जाता है, क्योंकि उन पूरे कंटेनर्स में जिंदा इंसानों को रखा गया था। यहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं कि अब हमें हमला करना होगा। उन मोशन सेंसर्स की हेल्प से जैक्स खुद को शिकार बनाता हुआ कॉरिडोर में जाता है और गाना गाने लगता है, ताकि वो एलियंस अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आए और केली और बाकी के टीम उन एलियंस पर अटैक कर दें। वेल, ऐसा ही हुआ, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी। इनको ये नहीं पता था कि शिप पर टोटल कितने एलियंस हैं और वो कितने ताकतवर हैं। जैक्स की आवाज सुनकर कुछ एलियंस उसकी तरफ आए, वो भागने लगा। वो एलियंस भी उसके पीछे भागने लगे और एक जगह पर आकर जहाँ पर पूरी टीम छुपी हुई थी उन सारे एलियंस पर अटैक कर दिया। पर क्योंकि इनको एलियंस की पावर और नंबर्स का अंदाजा नहीं था, वहाँ पर और बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और इनको वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच जैक्स, जिसने खुद को बेट बनाया था, वो मारा जाता है। यहाँ भी ये सारे एक पाइपलाइन से होते हुए भागते हैं और एक छोटे से पूल में जा गिरते हैं। इस पूल में पानी की जगह पर खून था और इंसान की अतरियां और बचे खुचे हिस्से, जिसे वो एलियंस नहीं खाते। तभी ऊपर से एक औरत इन्हें आवाज देती है। ये औरत रावी की माँ थी, जो रशियन मिलिट्री की एक सोल्जर थी। रावी की माँ इन सबको छुपते छुपाते एक सेफ रूम में लेके आती है, जहाँ पर एलियंस का आना जाना नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। दरअसल 1977 में नासा ने एक प्रोब स्पेस में खुला छोड़ दिया था, ताकि अगर स्पेस में कोई और स्पेशीज है तो उन्हें अर्थ के बारे में पता चल सके और कम्युनिकेशन कर सके। प्रोब में इंसानी प्रजाति की सारी इंफॉर्मेशंस थी और साथ ही अर्थ तक पहुंचने का मैप भी था। उसी मैप को फॉलो करते हुए एलियंस अर्थ तक पहुंच गए और उन्होंने पूरे अर्थ को खत्म कर दिया। सिवाय दुनिया भर की मिलिट्री फोर्सेस के, उन्होंने पूरे अर्थ के मिलिट्री फोर्सेस को उठा लिया और उन्हें एक स्लीपिंग पॉड में सुला दिया, ताकि वो इन्हें अपने प्लेनेट तक ले जा सकें और इनका यूज कर सकें। और इसीलिए रावी ने इन सबको स्लीपर कहा था। थोड़ी देर पहले केली और उसकी टीम जिस कंपार्टमेंट में थे, वहां वही सारे स्लीपिंग पॉड्स थे जिसमें जैक्स ने जिंदा इंसानों को देखा था। उन स्लीपिंग पॉड्स में इंसानों को मेंटली वॉर गेम खिलवाया जाता है, ताकि वो सोते सोते भी ट्रेन हो सकें। और इसीलिए इन सब में कुछ न कुछ क्वालिटीज भी आ गई हैं, जैसे कि केली अलग अलग लैंग्वेजेस को समझ सकता है और बोल भी सकता है। रोडी वो फ्यूचरिस्टिक गन चलाना जानता है और रावी की माँ उन एलियंस को सुन और समझ सकती है। रावी की माँ बताती है कि 30 साल पहले उसकी नींद खुली और वो स्लीपिंग पॉड से बाहर आई, और तब से वो इसी शिप पर एलियंस से छुप कर रह रही है। और रावी का जन्म भी इसी शिप पर हुआ है। और ना जाने कितने सालों से केली और उसकी टीम भी उन पॉड्स में सो रहे थे। केली ने पूछा कि हम स्पेस में फ्लोट क्यों कर रहे हैं, ये एलियंस अपने प्लेनेट की तरफ क्यों नहीं जा रहे। तभी रावी की माँ बताती है कि दरअसल शिप का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया है और ये लोग रास्ता भटक गए हैं। वो एलियंस कम्युनिकेशन सिस्टम को रिपेयर कर रहे हैं, और अगर एक बार वो रिपेयर हो गया फिर और बहुत सारे एलियंस आएंगे और इन सब को मारकर बाकी सभी सोल्जर्स जो नींद में हैं उन्हें अपने प्लेनेट ले जाएंगे। वेल, यहाँ पर ये सारे एक प्लान बनाते हैं उस कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का, ताकि उसे रिपेयर ना किया जा सके। केली और रोडी एलियंस को बिजी रखने के लिए शिप के दूसरे साइड चले जाते हैं। वहीं रावी, उसकी माँ और नैश एक पाइपलाइन से होते हुए कम्युनिकेशन रूम तक पहुंचते हैं, पर वहां पर 2 एलियन गार्ड्स थे जो पहरा दे रहे थे। रोडी और केली एलियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन पे अटैक कर देते हैं, ताकि वो बिजी रहें। कम्युनिकेशन रूम के गार्ड्स भी गोलियों की आवाज सुनकर वहां से चले जाते हैं। तभी रावी, उसकी माँ और नैश नीचे उतरकर सिस्टम के चारों तरफ बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं। हमले के दौरान कुछ एलियंस को मालूम पड़ जाता है कि कुछ लोग कम्युनिकेशन रूम में हैं और सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसीलिए आधे से ज्यादा एलियंस कम्युनिकेशन रूम के तरफ चले जाते हैं और कुछ एलियंस यहाँ रोडी और केली के साथ लड़ रहे होते हैं। अब केली का यहाँ से कम्युनिकेशन रूम में जाना जरूरी हो गया था, इसीलिए रोडी केली की सहमति के बिना उनके बीच का दरवाजा बंद कर देता है और उन एलियंस को अकेले ही मारने के लिए चला जाता है। वेल, रोडी बच तो नहीं पाता, पर मरते मरते वो वहां मौजूद सारे एलियंस को खत्म जरूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलियंस कम्युनिकेशन रूम तक पहुंच जाते हैं और इन तीनों पर हमला कर देते हैं। रावी की माँ रावी और नैश को वहां से निकलने के लिए कहती है और खुद उन एलियंस को बिजी रखती है। यहाँ रावी की माँ भी नहीं बच पाती, लेकिन मरने से पहले वो उन सारे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देती है जो सिस्टम
के चारों तरफ लगे थे और देखते ही देखते एक बड़ा ब्लास्ट होता है जो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर देता है। उसी ब्लास्ट में वो सारे एलियंस भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केली को दिखाया जाता है जो नैश और रावी को ढूंढता हुआ एक जेल के पास पहुंचता है जहां काफी सारे जिंदा इंसानों को कैद करके रखा गया था। तभी पीछे से एक एलियन आता है और केली को मारकर बेहोश कर देता है। जब केली की आंख खुलती है वो उसी जेल में बाकी इंसानों के साथ बंद था और रावी भी वहीं पर बंद थी। केली रावी से नैश के बारे में पूछता है। रावी बताती है कि उसे बचाने के चक्कर में नैश ने अपनी जान दे दी। तभी वहाँ कुछ एलियंस आते हैं और केली को उठाकर ले जाते हैं। उसमें से एक एलियन केली को उल्टा लटका देता है और उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ अचानक से नैश आ जाता है और केली को बचा लेता है। अब ये दोनों दौड़कर वापस उस जेल के पास जाते हैं और रावी के साथ साथ सारे इंसानों को जेल से निकाल लेते हैं। पर अब उस शिप पे बचे सारे एलियंस इन पर एक साथ हमला बोल देते हैं। ज्यादा देर तक ये तीनों उनके साथ नहीं लड़ पाते क्योंकि धीरे धीरे करके इनकी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी नैश बॉम्ब का पूरा गुच्छा उन एलियंस के बीच फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। एक ब्लास्ट से वहां के सारे एलियंस खत्म हो जाते हैं। नैश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उन्होंने सारे एलियंस को मार दिया था और कम्युनिकेशन सिस्टम भी ब्लास्ट कर दिया था। तभी दूसरे दरवाजे से उन एलियंस का लीडर आता है और नैश के सीने में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। केली रावी को वहां से भागने को कहता है। वो वहां से भाग जाती है और केली अकेले ही उस एलियन से लड़ने लगता है। फाइनली केली उस लीडर को भी मार देता है और रावी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। रावी चुपचाप खड़ी थी और एक खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। केली को कुछ ठीक नहीं लगा। वो भी वहां गया और जब उसने खिड़की से बाहर देखा वो भी रावी के जैसे एक्सप्रेशन लेस हो गया। दरअसल इतने सालों से ये लोग अर्थ पे ही थे। हमारी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ मलबे ही मलबे थे और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।